जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और कठिनाइयां दूर हो जाएं। तो भक्तों, आइए बिना देरी किए हरे श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों के इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। अगर आपके कुछ अपने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। जिसने सीख लिया कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसने जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, यकीन मान रहा है। वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुख रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वह चीज सक्रिय होगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियां ने उसको पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दो, फिर किसी को अपने के इंतजार न करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आप हो ना हो बराबर हो जाओ, तब आपका ना होना हो तो बेहतर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वही नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सोच और नियति अच्छी रखिए, फिर कभी आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, संभाल कर। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हो। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्वास रखो कि जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा के लिए ही होगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूँ यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। इसलिए आप आत्मविश्वास को अपना ले और घमंड को छोड़ दें। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया देते हैं। वही दान सच्चा होता है जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो। उनको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दूरियां में वक्त और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। समय कभी नहीं रुकता है। यदि आप बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा चलेगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके साथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने या ना मोहब्बत मिलती है ना तो इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपने तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी अपनी तारीफ खुद पे भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ है होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है।
अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों को सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी वह झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता है उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना है, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों को सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग आपनों से ही हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं, बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर खुद आपको देगा। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती है, पर एक मिनट में सोच लिया जाकर का फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी के अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। कुछ लोग आपकी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए, अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। अपनाना ही भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं है वहाँ उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकती है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कभी बर्बादी के कभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु का भी मिलेंगे, लेकिन झूठ मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आपका कदम आगे नहीं बढ़ते। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता है, चाहे वह समय हो चाहे वह इंसान हो। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं। आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जीवन में किसी का भला करो तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते रहो तो जो हमेशा से करते आए हैं आपको
वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ और सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की अति किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन की भी सभी अंधकार मिटा देती। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नज़रों में उठाइए। दुनिया की नज़रों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी है तो लोग एक ना एक दिन मुंह पे फेर लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना तो इंसान सुन सकता है, वह सुना भी सकता है, लेकिन कितना अजीब है, यह दुनिया का दस्तूर है। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सप्ताह, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। जिससे अकेले में रोकर चुप होना आता है, वह अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अक्सर मिलने पर ब्याज सहित लौटाता है। खुद को कभी किसी के हालात में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले भी मिली हुई चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली हुई चीजें अपना महत्व। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। लोगों का क्या है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करो, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़े। अपनों का साथ बहुत आवश्यक होता है। सुख तो बढ़ जाता है पर दुख बंद नहीं होता। जल्दी मिलने वाली चीजें दिनों तक नहीं चलती, और ज्यादा दिनों तक चलती हैं वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देते हैं, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तब भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी, क्योंकि अच्छे इंसानों को तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार बातें, प्यारी बातें एक मिनट में नष्ट हो सकती है। ना तो अधिक बोलना अच्छा होता है और ना ही अधिक जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे ही और अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। वैसे ही मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी
प्रकार जीवन में सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए। तो ये थे कृष्ण के उपदेश। अगर आप अपने जिंदगी में, अपने जीवन में इसको आप फॉलो करते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। तो दोस्तों, यहीं पर ये समाप्त होता है, और अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर ज़रूर जाइएगा।